रांची में इंडी गठबंधन की बैठक में झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी को लेकर बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि अगर सीएम बदले जाते हैं तो यह कोल्हान टाइगर के रूप में जाने जाने वाले चंपई सोरेन और पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान होगा। ऐसे में सोरेन परिवार को अपने परिवार के बाहर सत्ता का रहना कतई पसंद नहीं है। अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हमने हेमंत सोरेन पार्ट 1 पार्ट 2 सरकार देख लिया है, अब फाइनल और कंक्लूडिंग पार्ट की बारी होगी। देखिए, आज झारखंड के रांची में इंडी गठबंधन के जो विधायक हैं उनकी बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है और ये कयास लगाया जा रहा है कि चंपई सोरेन जी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर हेमंत सोरेन जी की पुनर्वापसी हो सकती है। तो हम मानते हैं कि ये तो जो है किसी भी बड़े नेता ने कांग्रेस का हो जेएमएम का हो इस बात से इनकार नहीं किया है। ये साफ दिखा रहा है कि इनको सोरेन परिवार के बाहर का कोई मुख्यमंत्री, कोई आदिवासी चेहरा भी इनको बर्दाश्त नहीं होता है। यह इनका आदिवासी विरोधी रवैया है और अगर सत्ता परिवर्तन होता है तो हम मानते हैं ये कोल्हान टाइगर के रूप में जाने वाले चंपई सोरेन जी और पूरे कोल्हान क्षेत्र का अपमान होगा। और इन्होंने तो कहा था ना, हेमंत सोरेन पार्ट 1, चंपई सोरेन जी ने खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहा था। और अगर फिर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पर आते हैं तो हम मानेंगे कि हेमंत सोरेन कंक्लूडिंग पार्ट है, यानी फाइनल पार्ट। दोबारा रांची में सत्ता पक्ष की बैठक को लेकर भाजपा विधायक सीपी सिंह ने कहा कि नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है। हेमंत सोरेन जेल से बाहर आए हैं। सीपी सिंह ने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है कि हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बन जाए। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है, अब होगा कि नहीं होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन माननीय हेमंत सोरेन जी बाहर आए हैं तो हो सकता है। क्योंकि देखिए, आपके पास लाख सत्ता रहे लेकिन आप डायरेक्ट उसका संसार नहीं रहे तो उसका मजा तो नहीं है ना। तो अब चंपई सोरेन जी बीच के कालखंड में बनाए गए मुख्यमंत्री अभी हैं भी, तो मैं यही सोचता हूँ कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी पुनः पदस्थापित हो, पदस्थापन हो जाए उनका और चंपई सोरेन जी पूर्व के अपने तरह आ जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसे देखिए आगे होता क्या है, ये उनका मामला है। क्योंकि उनके पास गठबंधन के पास संख्या बल है तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रधानमंत्री है तो उनके पास कहीं ना कहीं से क्योंकि ये सब चीज़ें पहुंचती होंगी। भाई, केंद्र सरकार के बहुत से अंग होते हैं जो इस क्षेत्र में होते हैं, उनके माध्यम से कोई रिपोर्टिंग होगी। और हमेशा देखिए, हर आदमी को हमेशा बिल्कुल आश्वस्त रहना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करना चाहिए। आप कहीं भी कोई काम करते हैं और आपके मन में शंका शुभा हो तो कहीं ना कहीं आप शिथिल हो जाते हैं। लेकिन मन में उमंग हो, जोश हो, और जैसा झारखंड की सरकार चल रही है उसके विरोध में लोगों का आक्रोश हो, तो वैसी स्थिति में ये बातें जरूर विचार आती। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा हो रही है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर बुधवार को दिल्ली से रांची एयरपोर्ट पहुंचे। यहां हो रहे इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने से पहले उन्होंने कहा कि होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति तय की जाएगी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को अत्यंत दुखद बताते हुए कहा कि हादसे की जांच होनी चाहिए। लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है, क्योंकि एक लीडर 5-6 महीने नजरों से दूर था, तो अब जब चूंकि वो जमानत पर आए हैं तो दोनों पार्टीज और सारे कोलिशन के एमएलएज को बुलाए हैं। थोड़ा समीक्षा लेंगे कि अभी आगे चुनाव भी आ रहा है तो उसको लेकर सबकी बात सुन कर के हमें हमारी गवर्नमेंट की तरफ से नेक्स्ट कदम क्या होंगे उस पर थोड़ा सबसे चर्चा करेंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर लाइकली? नहीं, अभी तो ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, बट फिलहाल मीटिंग है, उस पर वहां पर क्या राय मशवरा आएगा वो उसके बाद ही बता पाएंगे। दिल्ली में जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने
जिन स्टेटों में भी ये चुनाव होना है तो वहाँ के तमाम स्टेट लीडर्स के साथ में डिटेल डिस्कशन किया। तो अब जो कि झारखंड हमारी कोलिशन सरकार है, कई जगहों पर हमारी सरकार नहीं है, वहाँ की नीति और वहाँ की चीज़ें अलग है। तो यहाँ हम कोलिशन में, तो कोलिशन के हिसाब से समीक्षा बैठक हुई और आगे हम लोगों के बीच में कैसे जा रहे हैं, उसका प्लान क्या है, उसका रोड मैप क्या है, उस पर डिटेल डिस्कशन हुआ। वो एग्जीक्यूट आपको कुछ दिन में दिखेगा। लेकिन प्रधानमंत्री अब वो तो 400 पार को लेकर भी आश्वस्त थे और आज 240 पर। नेतृत्व परिवर्तन को अगर चर्चाएं बढ़ा हाथरस में बड़ा इंसिडेंट हुआ थी, दुखद बात है। जिस तरह से कल जो ऑफिशियल फिगर है 126 के आसपास की जो डेथ्स हुई है, तो हम समझते हैं कि किसी जगह हो, अभी तो हाथरस की बात है, जब इतने बड़े समूह होते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको प्रिकॉशंस लेने चाहिए। जब इतना तादाद वहाँ जमा हो रहा है, क्या उसकी कैपेसिटी उस एरिया को थी, उस तरह की व्यवस्थाएं थी, वो हमने कल से ही कहा। जांच बैठना चाहिए कि ये इस तरह से क्राउडेड फंक्शन बनाकर इतने लोगों की जान जाना, और फिर एक तरफ वो खबर आ रही थी तो एक तरफ पार्लियामेंट में लंबे भाषण और लीडर ऑफ द हाउस कह रहे हैं। मैं तो आज बहुत ही प्रसन्न हूँ। न्यूज़ हाथरस की चल रही थी तो झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने दावा किया कि बीते लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन के दलों की मजबूत स्थिति से एनडीए नेता लड़खड़ा गए हैं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के बॉडी लैंग्वेज और उनकी बोलचाल में लड़खड़ाहट दिख रही है। लोकसभा में राहुल गांधी के संबोधन की सधी हुई बातों के जवाब में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी उठकर जवाब देना पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि विपक्ष मजबूत है। बंधु तिर्की ने झारखंड में सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायकों की बैठक को लेकर कहा कि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन 5 महीने बाद जेल से बाहर आए हैं, इसलिए वर्तमान राजनीति और आने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने को लेकर सभी मिल रहे हैं। साथ ही जो मंत्री पद खाली हैं उन्हें भी भरने पर विचार विमर्श होना है। बंधु तिर्की ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुए घटना को दुखद बताते हुए कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और पता चल सके कि कैसे इतनी बड़ी घटना घटी है। प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज आप देखे होंगे, उनके जो बोली में जिस तरह से लड़खड़ाहट हो रही थी, और आदरणीय राहुल गांधी जी जो अपने एलओपी का जो भाषण दिया लीडर ऑफ अपोजिशन का, जिन जिन चीज़ों को रखा, इसे आपने देखा होगा कि 3 बार सदन में माननीय प्रधानमंत्री को भी उठना पड़ा, गृह मंत्री को भी जवाब देना पड़ा, इसके साथ साथ में आपका रक्षा मंत्री को भी जवाब देना पड़ा। तो ये तमाम चीज़ें जो आप देखे होंगे कि जिस तरह से पहले जो आपका 2010 साल में जिस तरह पूरा इनका जो स्थिति था, माने हिटलर साहित्य आपका, तभी विपक्ष बहुत मजबूत है। तो इसीलिए आप प्रधानमंत्री का तरह तरह का उसका जो बोलने का आप देखते होंगे, जिस तरह से बात कर रहे हैं, उसका एक तरफ से कहा जाए कि घबराहट में है, और जो विपक्ष की ओर से हमला होगा ये वो सहन नहीं कर पाएगा। इससे पहले भी आप जिस तरह से आसान से चला रहा था, इतना आसान नहीं है।